आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। कितने लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, आप ये करें, आप ये करें, ऐसे मैनिफेस्ट करें, वैसे करें, ये करें, वो करें। बट मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? इन वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल वर्ड्स, प्रॉपर एंड करेक्ट पोजिशनिंग। जी, यानी कि जिंदगी के अंदर अपनी हर एक चीज को अलाइन करना कायनात के प्रिंसिपल्स के साथ, और अगर हम एज अ मुस्लिम बात करेंगे तो क्रिएटर के साथ। क्योंकि अगर हम क्रिएटर के साथ ना कनेक्ट करें तो हम कभी ट्रू 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 पीस हासिल कर ही नहीं सकते। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आप ऐसे करें, वैसे करें, और इसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। बट मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिल्डिंग बनाना चाहें, हम 10 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहें, बट हम कहेंगे नहीं, स्टार्ट मैं 5वीं मंजिल से करूंगी, सबसे पहले मैं 5वीं मंजिल बनाऊंगी? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। बल्कि सबसे पहले हम जमीन को खोद के डीप में जाके उसकी जड़ें मजबूत करते हैं। जिंदगी के अंदर अगर मैनिफेस्टेशन चाहिए तो अलाइनमेंट जड़ से ऊपर तक होनी है, एंड इसके लिए हमें ट्रू एजुकेशन एंड ट्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है। दैट इज वाई हमारे रिसर्चर्स, हमारे कोचेस एंड स्पेशली हमारे मास्टर कोच मिस्टर सऊद सादिक, उन्होंने एक मास्टर मॉड्यूल डिजाइन किया जिसे बहुत से लोगों ने बहुत फ्रूट्स हासिल किए, जिसका नाम है द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन। Assalamualaikum. I'm Nabika Batul. I am a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत ख़ास और बहुत ख़ास। गौर से सुनिएगा, एंड ये अगर आप इसको इफेक्टिवली लिसन करें और अगर आप समझ पाएँ तो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगी। यस, एंड ये मैं क्यों है अभी आप जानिएगा। आजकल एक बहुत ज़्यादा वर्ड फेमस है, मैनिफेस्टेशन। बहुत से लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे करें, वैसे करें, ये ऐसे अपनी जिंदगी को हासिल करें, ये चाहिए, ऐसे मैनिफेस्ट करें, ये बहुत से लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि ट्रेंड है, तो काफ़ी लोग अपने तहें भी, अपनी तरफ से भी इस पे वीडियोस बना रहे हैं। एंड एक्चुअल में ट्रू अलाइनिंग क्या है, इस पे बात नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत ट्राई किया, ये किया, वो किया, बट हमें नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, और क्योंकि ट्रू जब अलाइनमेंट नहीं होती तो क्या होता है कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं अस्तगफिरुल्लाह डिप्रेशन में भी जाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, अगर हमने एक बिल्डिंग खड़ी करनी हो, हमने एक इमारत बनानी हो, लेट्स सपोज 10 मंजिला इमारत बनानी हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं को नहीं यार, बाकी बार में मैं पहले 5वीं मंजिल पे काम करूंगी, सबसे पहले मैं 5वीं मंजिल बनाऊंगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरी फाउंडेशन ही नहीं है, और इसका मतलब फाउंडेशन क्या, मेरे नीचे 4 मंजिलें नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये समझ आई कि अगर मैं एक मजबूत इमारत खड़ा करना चाहती हूँ तो देन सबसे पहले मुझे उसकी फाउंडेशन, उसकी जड़ें सही करनी है। और वो भी क्या होगी, हम जमीन के ऊपर से नहीं शुरू करते बिल्डिंग, बल्कि जमीन को खोद के उसके अंदर उसकी सख्त फाउंडेशन रखते हैं, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड तब जाके एक बड़ी इमारत खड़ी होती है, एंड तभी वो बड़ी इमारत बनती है और एक स्ट्रॉन्ग इमारत बनती है। जी, इससे हमें ये समझ आया कि लाइफ के अंदर हमें जो भी करना है स्टेप बाय स्टेप अलाइन करके चलना होता है। जी, अब मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है? मैनिफेस्ट हो सकता है, लफ्ज सुना हो आपने, इसका मतलब क्या है? इन वेरी मच सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है प्रॉपर एंड करेक्ट पोजिशनिंग। जी, प्रॉपर एंड करेक्ट पोजिशनिंग। मैनिफेस्ट का मतलब ये है, यानी कि मैं आपसे पूछती हूँ, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है। ऐसा हो सकता है, बहुत लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं तो जानती होंगे गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे नॉर्मल जो होती है, ऐसे स्मूथ चलती है ना, सही तरीके से। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जो हो उसके 2 आगे वाले व्हील्स ऐसे हो, पीछे वाले ऐसे हो, तो क्या गाड़ी सही चलेगी? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे? नो, डेफिनेटली। या ऐसा हो सकता है कि 3 गाड़ी के पहिए बिल्कुल सही हो, एक ऐसे टेढ़ा हो,
नहीं हो सकता बिल्कुल। या फिर पीछे वाले उनकी एंगल डिफरेंट हो, आगे वालों के डिफरेंट हो, या इनमें से किसी भी एक टायर का एंगल डिफरेंट हो, तो क्या आपकी गाड़ी सही चलेगी? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं नहीं एंड नहीं। इससे हमें ये समझ आता है कि हमें तो गाड़ी चलाने के लिए भी पहले गाड़ी की अलाइनमेंट करनी पड़ती है, उसके व्हील्स को अलाइन करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिंदगी के अंदर हम सिर्फ एक चीज को देखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर अलाइन होकर सही स्टेप लेंगे? जी, तो इसीलिए हमें क्या समझ आती है कि लाइफ के अंदर हमें जो भी कह ले, जैसी लाइफ चाहिए, कुछ भी हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। लेकिन इसके रूल्स हैं, इसकी कंडीशंस हैं, इसके रेगुलेशंस हैं। एंड दी मेन चीज क्या आती है मैनिफेस्टेशन के अंदर? अपने आप को अलाइन करना। लेकिन बात भी आती है अलाइन करना, किससे अलाइन करना? अलाइन करना अपने आप को कायनात के असूलों के साथ। जी, अल्लाह पाक ने जो इस कायनात के अंदर असूल रखे, इस कायनात के असूल रखे हैं, एंड जो आपके अंदर आपकी ट्रू सेल्फ का पोटेंशियल देके भेजा है, एंड हमें जिसके लिए बनाया है उससे प्रॉपर्ली अलाइन होना, एंड इससे भी सबसे ऊपर हमें अल्लाह से अलाइन होना। जी, यानी कुरान और हदीस और अपने इस्लाम की टीचिंग से अलाइन होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये कहने में बहुत ही ब्रॉड वे है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड बात है, बहुत ही वेग सी बात है कि अलाइन हो जाना। इसीलिए आम इंसान के लिए, बिकॉज आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे कोचेस ने, प्रोफेशनल्स ने बहुत देर से एक फील्ड के ऊपर काम किया और हमने एक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई, द साइंस ऑफ इस्लामिक लिविंग, जिसके अंदर हम अपने क्रिएटर से ट्रूली अलाइन होने के लिए, जिंदगी का ट्रूली लुत्फ उठाने के लिए उन्हीं की यानी कि कुरान और हदीस की टीचिंग्स, यानी अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, और हर फील्ड में जहाँ उन्होंने सुभान अल्लाह झंडे गाड़े, वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करते हुए, वहाँ से देखते हुए क्या हमें स्टेप्स प्रैक्टिकल बताए गए, एंड देन हमारे इस्लाम की टीचिंग में से उन्हें स्टेप बाय स्टेप अलाइन किया गया, एंड स्पेशल इन अ साइंटिफिक वे। जी, इन अ साइंटिफिक वे, ताकि लोग जो है साइंटिफिकली भी अंडरस्टैंड कर सके और अपने लाइफ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है एंजॉय कर सके और ले सके। अब उसके लिए क्या किया गया, हमने एक स्पेशल मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे बहुत से लोगों ने बहुत लुत्फ उठाया, फायदा उठाया। ना सिर्फ हमने फूड हासिल किए, बल्कि दूसरों ने भी बहुत से किए। जी, तो बल्कि हमें डे बाय डे गुड न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिल गया। तो हमने ये सोचा कि इसको हम, क्योंकि वर्कशॉप स्पेशली हमने बहुत हाई ट्रेनिंग की, वर्कशॉप की, सेमिनार हुए, कोचिंग सेशन हुए, तो अब हम इसे खोल के लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लिटरली लुत्फ उठा सकें और ट्रू एजुकेशन के साथ राइट स्टेप में प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रूली अपनी कह ले मन पसंदीदा ज़िंदगी हासिल कर सकें। तो वो मॉड्यूल का नाम है दी साइंस ऑफ